तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज अरे यार अपना डायलॉग तो बोले ही नहीं। होना है अच्छे नंबरों से पास तो आ जाओ एनएसए के पास। यही एकमात्र नीलेश्वर एकेडमी है जहां आपको ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जहां आप 90 अबव स्कोर कर सकते हैं 12th कॉमर्स में स्पेशली। देर किस बात की, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जरूरतमंदों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि आप एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभा सके। लेकिन आप लोग इस तरीके के अलाल लोग हो कि इतने आलसी लोग हो कि ये आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे जो ज़रूरतमंद है क्योंकि योगदान देना ही नहीं चाहते आप। तो मत दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपना दायित्व निभाते रहूँगा। मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर आप तक के पहुँचाते रहूँगा। तो आज हम लोगों का टॉपिक है बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड, मालूम है ना जेम्स बॉन्ड कौन था? जासूस नंबर 1 है ना, इंग्लैंड का जासूस नंबर 1। तो वैसे ही बॉन्ड हमारे देश में सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड माने जाने वाला एक इन्वेस्टमेंट है। तो हुआ ना सबसे बड़ा। हमने देखा शेयर देखे, शेयर में इक्विटी शेयर देखे, प्रेफरेंस शेयर देखे जिसमें रिस्क वगैरह भी थे। उसके बाद हमने डिबेंचर्स देखे, है ना, डिबेंचर्स देखे तो हमने उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी देखी। अब सिक्योरिटी का बाप जो है वो है बॉन्ड। अगर वो कंपनी डूब गई, भिखारी बन गई, वो रास्ते पे भीख मांगने भी आ गई, तब भी आपका पैसा वापस करेगी। इससे ज़्यादा सिक्योरिटी और क्या चाहिए, है ना। तो इसीलिए बॉन्ड बोला जाता है। अब अच्छा, ये बॉन्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको इशू गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स अलग आते हैं, कंपनियों के बॉन्ड्स अलग आते हैं, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। दोनों भी सुपर लेवल के सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये याद रखना, है ना। और बॉन्ड के साथ साथ गेम खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि हम लोग गेम नहीं खेलते, है ना। तो आज तुम अपने जिंदगी में गेम खेलो, जिंदगी तुम्हारे साथ बाद में तुम्हारी जिंदगी में गेम खेलेगी, है ना। इसको याद रखना ये बात। और स्पेशली 12th में हो तो तुम्हें गेम खेलना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि जब पढ़ाते रहते हैं तब अगर गेम खेल रहे हैं तो यानी कि तुम्हारे से ज़्यादा सुपर लेवल का इंसान नहीं है कोई, है ना। इतने मंत्रमुग्ध होकर जब आप गेम खेलते हो तो उससे बेटर है कि 5 मिनट उतना ही मंत्रमुग्ध होकर पढ़ाई अगर कर लेंगे। 5 मिनट बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट बता रहा हूँ ना, अगला 1 घंटा खुद ही नहीं उठोगे। इतना ज़्यादा तुमको प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। और उसके लिए अगर मेरी वीडियोस अगर देखते तो और भी ज़्यादा प्यार हो जाएगा, क्योंकि समझाया ही उसी तरीके से जाता है। तो इसीलिए क्या गुंडे बनोगे रे तुम। कैसा था, कैसा किया था संचल ने? ऐसा किया था। मैं करके दिखाऊं? नहीं ना, हाँ वीडियो चालू है ना, नहीं कर सकते। तो ठीक है, चलो बॉन्ड समझ में आया कि सुपर डुपर सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। वैसे फॉरेन में भी चलता है बॉन्ड्स, लेकिन मैं इंडिया की बात करूंगा क्योंकि हम रहते कहाँ हैं? भारत में। इंडिया में नहीं, भारत में रहते हैं। नाम चेंज हो चुका है ना देश का, अब इंडिया नहीं बोला जाता, भारत बोला जाता है ना। तो बॉन्ड जो है वो सुपर डुपर ज़्यादा सिक्योर्ड है। तो देखते हैं हम लोग कि बॉन्ड की परिभाषा क्या लिखी गई है। इट इज अ डेब्ट सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म। ये एक सिक्योरिटी है, डेब्ट सिक्योरिटी है जो कि गवर्नमेंट और कोई बिजनेस फर्म इशू करती है। अच्छा, डेब्ट के साथ सिक्योरिटी भी लगा है। डेब्ट यानी क्या? उधार, है ना। डेब्ट यानी होता है उधार, उधार की सिक्योरिटी है। इसमें भी क्या करती है गवर्नमेंट, या तो वो बिजनेस जो है, कंपनी जो है वो क्या करती है, आपसे पैसा लेती है, उधारी लोन लेती है आपके तरफ से लोन, लेकिन वो लोन का नाम अलग है बॉन्ड है, वो लोन का नाम अलग है डिबेंचर है, ठीक है। लेकिन शेयर्स को हम लोग लोन बोलेंगे क्या? नहीं, लेकिन डिबेंचर और बॉन्ड को हम लोग लोन बोलेंगे। और हम लोग गवर्नमेंट को है तो कंपनी को लोन दे रहे तो हम लोग क्या हो गए? क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी और गवर्नमेंट। तो हम लोग क्या है? क्रेडिटर। दूसरा एक और एक वर्ड है, उसको बोलते हैं लेंडर। क्या बोलते हैं? लेंडर।
यानी कि उधारी देने वाला। इट इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन issuer company and bond holder to repay borrowed money along with interest to the bond holder by a company। एक करार होता है, चाहे वो कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, उनके तरफ से करार होता है कि भैया हम आपसे उधारी में इतने इतने पैसे ले रहे हैं और एक मैच्योरिटी डेट के बाद आपको इतने इतने पैसे वापस करेंगे। जैसे कि नोट पे देखना लिखा होता है, मैं धारक को फलाना फलाना रुपए देने का, अदा करने का वचन देता हूं। गवर्नर की साइन होती है, राष्ट्रपति की होती है क्या? राष्ट्रपति तो सबसे बड़ा पोस्ट है अपने यहाँ, लेकिन होती किसकी? गवर्नर की। उसमें क्यों? क्योंकि गारंटी कौन देता है? गवर्नर। और गवर्नर किसका होता है? आरबीआई का, यानी कि अपने देश के सबसे बड़ी बैंक का, यानी कि फाइनेंस का सबसे बड़ा टॉप का आदमी गवर्नर, उसी की साइन चलती है देखो नोट पे, तो वो अपने को वादा करता है। तो उसी तरीके से बॉन्ड जो भी कंपनी का हम लोग लेते हैं तो वो लोग हमसे वादा करते हैं कि भैया हम आपसे फलाना फलाना रुपए ले रहे हैं, इतने इतने साल के लिए ले रहे हैं, एज ए उधारी ले रहे हैं और आपको सूद समेत ये तारीख को वापस करेंगे, चाहे हमारी मुंडी क्यों ना कट जाए, हम भिखारी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम कोई भी हालत में आपका वो पैसा वापस करेंगे। इट इज कॉल्ड बॉन्ड, है ना। अब ये फर्क क्या है इसमें और डिबेंचर में, तो वो भी हम देखते हैं। देखो बॉन्ड मान में बॉन्ड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें अनसिक्योर्ड वाला कुछ नहीं होता है। डिबेंचर्स में हमने देखे थे, याद है, 4 कैटेगरी देखे थे, है ना, एक अच्छी एक बुरी, एक अच्छी एक बुरी, एक अच्छी एक बुरी, ऐसा करके 8 पूरे टाइप थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है भैया, बॉन्ड है, इसमें कोई तुमको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे कन्फ्यूज करने वाले, है ना। नहीं तो मैंने कल इंश्योरेंस वाला भी एक एग्जाम्पल बताया था, है ना। इंश्योरेंस का काम है मरने के बाद, लेकिन उसमें इतने सारे ऑप्शन देके रख दिए कि हम कंफ्यूज हो गए कि मरना कि नहीं मरना, है ना। तो वैसे ही ऑप्शंस के साथ बाकी चीजें आती है, लेकिन बॉन्ड ऐसे ऑप्शंस के साथ नहीं आता। वो सीधी सी बात है, कोई भी बॉन्ड ले लो, उठा लो, सिक्योर्ड, क्योंकि भैया हम लोन दे रहे हैं, उधारी दे रहे हैं, तो उधारी दे रहे तो वापस भी लेना पड़ेगा ना हमको, वो भी सूद समेत, तो वही चीज होती है। इसके फीचर्स देखते हैं, बड़ा छोटा सा टॉपिक है बॉन्ड, इसके फीचर्स देखते हैं हम लोग। फीचर्स में सिर्फ 4 मेन है। नेचर ऑफ फाइनेंस, नेचर ऑफ फाइनेंस क्या? लॉन्ग टर्म होता है इसका, 1 साल 2 साल के लिए नहीं होता है, ये होता है 5 साल 10 साल 25 साल 50 साल के लिए होता है। अच्छा, इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना बहुत कम होता है, मामूली होता है। अब मान के चलो जैसे अभी क्राइसिस चालू है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्राइसिस चालू है। क्राइसिस यानी क्या हो रहा है? जीडीपी घटते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, तब भी तुम्हारे बॉन्ड के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते रहेगा। देश अगर दिवालिया भी हो गया तब भी आपके बॉन्ड में आपको वो विद इंटरेस्ट ही चुकाएगा। ये होती है बॉन्ड की ताकत, ये होती है बॉन्ड की ताकत। लेकिन लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस है, ये लंबे समय के लिए होना चाहिए, 5 साल 10 साल 25 साल 50 साल, यानी कि 5 के आंकड़ों में होनी चाहिए, तभी वो बॉन्ड आपको कुछ न कुछ अच्छी चीज करके देगा। उसके बाद में आते हैं स्टेटस ऑफ बैंक होल्डर, बॉन्ड होल्डर। अब स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, इसमें क्या आता है? दे आर लेंडर और लोन क्रेडिएटर ऑफ द कंपनी। वो उस कंपनी या तो उस गवर्नमेंट के लिए क्या होते हैं? वो लेंडर, यानी कि उधारी देने वाले, साहूकार। लेंडर को हिंदी में बोला जाता है साहूकार। तो हम उस गवर्नमेंट के या तो उस बिजनेस कंपनी के साहूकार होते हैं, यानी कि लेंडर होते हैं, या तो अकाउंट की लैंग्वेज में उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग होते क्रेडिएटर, ठीक है। अकाउंट की लैंग्वेज में उसको कहते हैं क्रेडिएटर, लेकिन अगर नॉर्मल इंग्लिश में है तो वो लेंडर। आई लेंड मनी ऑफ 100 रुपीज टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को 100 रुपये उधारी दिया। लेंड यानी उधारी, लेंडर यानी उधारी देने वाला। समझ गए फर्क? और अकाउंट की लैंग्वेज में उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्रेडिएटर। अच्छा, उधारी लेने वाले को क्या बोलेंगे? देने वाले को तो क्रेडिएटर बोल दिया हमने, और लेने वाले को देखो इससे रिलेटेड है डेप्टर। क्या बोलते हैं उसे? डेप्टर। डेप्टर यानी उधारी लेने वाला, ठीक है। क्रेडिएटर है एसेट का है रूप, और डेबिटर क्या है? लायबिलिटी का रूप, ठीक है। डेप्टर को लायबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी होती है कि वापस देना है ना। और क्रेडिएटर क्या होता है? एसेट होता है, यानी कि वो मेरी धरोहर है, मालिकाना हक है वो चीज़ों पे,
ठीक है। तो ये कैटेगरी हम लोग जब अकाउंट लेंगे तब उसमें देखेंगे हम लोग ये चीज, सब चीजें, ठीक है। समझ में आया? नेचर ऑफ फाइनेंस, स्टेटस ऑफ बैंक होल्डर। अच्छा, इसमें क्या होता है, वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इसमें भी सेम डिबेंचर के जैसा, भैया तूने पैसे दे दिया, तेरा खत्म। 5 साल के बाद या तो 10 साल, जितना भी तूने बोला है, उसके बाद 1 दिन बाद आना, अपना पैसा उठा के लेके जाना, लेकिन वोटिंग फोटिंग नहीं करने का। चाहे मैं अपने कंपनी में आग लगा दूं, क्योंकि तूने मेरे से बॉन्ड लिया है, चाहे मैं अपनी कंपनी में आग लगा दूं, कुछ भी करूं, तेरा पैसा देखो वापस जरूर दूंगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो भैया वोटिंग करने का अधिकार नहीं है तुम्हें। समझ में आया? सेम डिबेंचर के जैसा। उसके बाद रिटर्न ऑन बॉन्ड गेट इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट आइदर एट रेगुलर इंटरवल और ऑन मैच्योरिटी डेट। अब यहां एक फिक्स्ड अमाउंट तय किया जाता है, जैसे हमारी आरडी होती है। आरडी में भैया तुम इतना रुपए भरो, इतना रुपए ही तुमको वापस मिलेगा। तो वैसा इसमें फिक्स्ड अमाउंट ही वापस मिलता है। अब इसमें भी है कि इंटरवल, रेगुलर इंटरवल में चाहिए। जैसे कि मान के चलो मैंने बॉन्ड खरीद लिया 50 साल के लिए, मैं 5-5 साल में भी उसको, उसके ऊपर का इंटरेस्ट विड्रॉल कर सकता हूँ, अगर वैसा कोई सहूलियत दिया है कंपनी ने या गवर्नमेंट ने तो। नहीं अगर दिया है तो 50 साल के बाद मैं वो उठा सकता हूँ, ठीक है। यानी कि लेकिन ये एक फिक्स्ड अमाउंट ही रहेगा, यानी कि इंटरेस्ट फिक्स्ड रहेगा। अब इसका इंटरेस्ट मालूम है पहले, अभी का तो उतना नहीं मालूम, मैंने अभी उसके बारे में उतना स्टडी नहीं किया, लेकिन पहले कैसा था मालूम है, 0.25 पैसा, यानी कि परसेंट। तो कैसा बढ़ेगा, 10 रुपये के ऊपर 25 पैसा, थिम्बा थिम्बा तड़ा सा चीज, यानी कि ये सब छोटा 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 छोटा। सीधी सी बात है भाई, अगर मैं ये इसका भी एग्जांपल दिया था, याद है तुम लोगों को, अगर मैं 100 रुपये लूँ 1 साल के लिए उधारी किसी से, तो उसको मैं 110 रुपये आराम से चुका सकता हूँ 1 साल में, है ना। सेम चीज, चालू करो ऐसा लेना। भैया एक काम कर, तू 100 रुपये दे मेरे को, और 1 साल बाद मेरे से 110 रुपये ले लेना, कोई भी खुशी खुशी देगा, 10 रुपये बढ़ के मिल रहा है ना उसको, है ना। तो बॉन्ड भी वही है, ज्यादा नहीं मिलता अमाउंट, लेकिन मिलेगा जरूर, है ना। उसके बाद में आते चौथे चीज पे, रीपेमेंट। इसका रीपेमेंट किस तरीके से होता है, एवरी बॉन्ड हैज स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बॉन्ड पेड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। एक निर्धारित समय होता है इसके लिए, और यह निर्धारित समय के बाद ही चुकाया जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो हमने भरे, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट यानी क्या, जो हमने जो भरे उसके ऊपर जो हमें ब्याज जो मिला है, सूद जो मिला है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट के साथ विद इंटरेस्ट तुमको एक मैच्योरिटी डेट के बाद मिलता है, ये होता है बॉन्ड की खासियत, ठीक है। उसका मैंने स्ट्रक्चर दे दिया हूँ, है ना, ट्री डायग्राम बना के दे दिया हूँ। तो ये ट्री डायग्राम से आप लोगों को आसानी जाएगी कि इसके पॉइंट्स लिखना। अच्छा, अब आते हैं हम लोग कि बॉन्ड में निवेश कौन करता है। देखो सेट ऑफ रूल है, कोई भी इन्वेस्टमेंट का एक रूल है। अगर आपके पास 100 रुपए है, अगर आपके पास 100 रुपए है, तो आप 40 रुपए उसमें से हाई रिस्क में खेल सकते हो, और 60 रुपए आप सिक्योरिटीज में डाल दो। म्यूचुअल फंड भी देखो उसी तरीके से होता है। अगर आपने 1000 रुपए का म्यूचुअल फंड खुला है 1000 रुपए महीने से, तो उसमें से 1000 रुपए में से सिर्फ 400 रुपए जो है वो बाय डिफॉल्ट, वो तो अपने ऊपर है कि अपने को कितना रिस्क लेना है, लेकिन बाय डिफॉल्ट सिर्फ उसमें से 400 रुपए ही हाई रिस्क इक्विटी में जाएगा, लेकिन 600 रुपए जो है वो जाएगा एकदम एक्सट्रीम लेवल के सिक्योर्ड बॉन्ड्स या तो डिबेंचर्स में, समझिए, डेप्थ में जाएगा। डेप्थ और इक्विटी ये 2 चीजें होती है उसमें, तो या तो डेप्थ में जाएगा या तो इक्विटी में जाएगा, लेकिन उसमें एकदम, इसीलिए तो बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट से बेटर है म्यूचुअल फंड, उसमें बढ़कर ही मिलेगा। कम भी हो रहा है, कोई मलाल नहीं। क्यों भैया, अगर 100 रुपए किलो प्याज है तो मैं कितनी प्याज खरीद के लाऊंगा, 1 किलो। लेकिन वही अगर प्याज अगर 10 रुपए किलो है तो मैं कितनी लाऊंगा, 10 किलो। भैया म्यूचुअल फंड में मेरे म्यूचुअल फंड का रेट गिर गया है, मैं तो हर महीने इन्वेस्ट कर ही रहा हूँ, मुझे और ज़्यादा मिलेगा, है ना। पहले 1 किलो खरीद के लाया था, अब 10 किलो मिल रहा है। गिरने दो साले, गिरने दो, और कितना गिरेगा, मैं निकाल थोड़ी रहा हूँ, मेरे पास तो क्वांटिटी जमा हो रही है ना।
जब मैं 5, 10, 15 साल के बाद निकालूंगा तो वो क्वांटिटी इतनी सारी है, वो एक साथ बेचूंगा। ये लेके जा, अब दे मेरे को। आज जो चीज 10 रुपए की है, कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज मार्केट में सड़ी से सड़ी चीज, गोबर का उपला है ना, वो भी बिकता है आजकल। हाँ, वो भी ले लो 10 रुपए का। तो मेरे को एक चीज बताओ, उसकी भी कीमत 10 साल के बाद 10 ही रुपए होगी क्या? बढ़ के ही आएगी ना। यानी कि संसार की कोई भी चीज आज जो रेट पे है वही रेट 10 साल बाद रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है, बढ़कर ही रहेगा, कम नहीं होगा। ये याद रखना। तो इन्वेस्टमेंट उसी को देखकर होता है कि भैया हमने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है ये बढ़कर ही मिले। और बहुत सारे नहीं, 99.99% प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो बढ़कर ही मिलेंगे। चाहे अभी घट रहे हो, आगे जाके भी घटे चलेगा, लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद वो वही घटेगा नहीं, वो बढ़ते ही रहेगा। क्योंकि क्या होता है, मार्केट के सिचुएशन में रोज का उतार चढ़ाव होता है। अपन किराना शॉप में जब तेल लेने जाते तो रोज तेल का भाव ऊपर नीचे होता है, शक्कर का भाव ऊपर नीचे होता है ना। नया चावल खरीदने जाओ सस्ता मिलेगा, पुराना चावल खरीदने जाओ महंगा मिलेगा। जितना पुराना होते जाएगा उतना महंगा होते जाएगा। ओल्ड इज गोल्ड है ना, ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं हम लोग, वही है। तो इसीलिए सिक्योर्ड जो है, अब जो लोग बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं वो क्या करेंगे, कोई इक्विटी फिक्विटी में नहीं जाएंगे, कोई डिबेंचर में नहीं जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं करेंगे क्रिएट, वो सीधा क्या करेंगे, बॉन्ड में डाल देंगे पैसा कि भैया ये ले, एक काम कर, मैं 1 लाख रुपए 50 साल के लिए बॉन्ड में डाल दे रहा हूँ। मेरी तो खुद की शादी नहीं हुई, मेरी जब शादी होंगी, मेरे को बच्चे होंगे, नाती पोते होंगे, तो उनके काम में आएगा, डाल दिया सर क्या। 50 साल के बाद वो 1 लाख कितना होगा, वो फोकट का अमाउंट है। क्योंकि जो पीढ़ी को वो मिलेगा 50 साल के बाद, उन्होंने निवेश किए थे क्या, लेकिन वो तो बढ़कर मिलेगा। तो ये होता है सिक्योरिटी। अगर एक्सट्रीम लेवल की सिक्योरिटी चाहिए तो बॉन्ड इज बेटर वे टू इन्वेस्ट इन मार्केट। अगर हाई एक्सट्रीम वाली सुपर आप लोगों को अगर सिक्योरिटी चाहिए तो, क्योंकि यहां डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर हाई रिस्क लेने वाला है, अगर आपका जिगरा, तो सीधी सी बात है, इक्विटी में जाओ, है ना, इक्विटी में जाओ, शेयर इक्विटी में जाओ, या तो प्रेफरेंस शेयर में जाओ, जैसा भी जाना है वैसे जाओ, है ना। तो समझ में आ गया सबकी कैटेगरी कि आपके शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर के टाइप क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं। ये अब मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी हूँ, पूरी वीडियोस अच्छे से इसके ऊपर बन चुकी है, अच्छे से मुझे लगता है कि अच्छे से ये दिमाग में बैठ भी गया है कि क्या चीज़ क्या होती है। अब इसके बारे में अगर डिफरेंशिएट अगर लिखने के लिए आया तो लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वीडियोस है और साथ में नोट्स भी है ना, तो अच्छे से लिख सकते हो। मैं यहाँ उसके भी वीडियोस बनाऊंगा, मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है, डिफरेंस बिटवीन जो है, उसके भी वीडियोस बनाएंगे हम लोग, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा टॉपिक है भर भर के कि आप लोगों तक के वो पहुँचाना ही पड़ेगा। मैं उसको स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि वो पेपर में आने वाला है। 2026 चालू है ना, 2027 में तुम लोगों की एग्जाम देंगी। 2027 में जो भी मैं टॉपिक यहाँ ले रहा हूँ वो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। समझ में आया? इसमें बहुत सारे थे टॉपिक्स, लेकिन मैंने वो नहीं लिया, मैंने सिर्फ वही लिया हूँ जो पेपर में आने वाले हैं। ये होती है गेसिंग, ये होती है NSA नीलेश्वर एकेडमी की पावर, NSA की पावर जो गेसिंग से चलती है, और गेसिंग हमेशा ही करेक्ट निकलती है, क्योंकि हम हवा में तीर नहीं चलाते। हम सिर्फ 17-18 साल से जो हमने अध्ययन किया है, जो हम पढ़ाते हैं, जो चीज़ की हमने स्टडी करके रखी है, उसी के हिसाब से हम लोग गेसिंग देते हैं। इसीलिए तो हमारे व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। चलो, एंड ऑफ द डे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको कॉमर्स से रिलेटेड, अभी यहाँ कॉमर्स का मैं वीडियो ले रहा हूँ इसलिए कॉमर्स का बोल रहा हूँ, कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर बताएं, ताकि हम उसको स्टडी करके आप तक के वीडियो बनाकर भेजें। आप लोगों का ये दायित्व है कि कमेंट करते रहिए, टॉपिक बताते रहिए, हम लोग वो स्टडी करके तुरंत के तुरंत, देखिए अभी हमारे पास समय है तो हम क्या करते हैं, 2-4 दिन के अंदर ही वो टॉपिक को रिवाइज करके हम लोग वीडियो बना देते हैं,
लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप कमेंट करेंगे और वो महीना भर लगेगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो ताकि आपको वो वीडियो जल्द से जल्द मिल सके, ताकि आपका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड जय हिंद।